क्लास का चैप्टर फर्स्ट हो चुका है। उसका क्वेश्चन आंसर मैं कल करवा दूँगी या फिर अभी भी उसकी निकाले नहीं है क्वेश्चन आंसर। तो हिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ते हैं। इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, मतलब भारत 18वीं शताब्दी के दौरान किस तरह से था और किस तरह से उसका वर्चस्व में आया। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में जैसे कि मुसलमान पूरी तरह से वर्चस्व में आ चुका था और मुगलों का शासन हो चुका था। और भारत में जो जितने भी विशाल राज्य आए हैं गए, तो मुस्लिमों का जो आक्रमण के साथ साथ इतिहास में हम देखते हैं कि मध्यकालीन में शुरू हो गया था। भारत के कई राज्य और राजवंश ऐसे थे जिन्होंने गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी वंश, ये मुगलों के जो वंशज थे, ये आए और इन्होंने अपना नेतृत्व किया। 16वीं शताब्दी में बाबर ने चंगेज खां और तैमूर को लंगड़ा बना दिया था। और इसी जो दौलत खान लोधी इसने ने इब्राहिम लोधी को एक असंतुष्ट रिश्तेदार था। जो दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी एक असंतुष्ट रिश्तेदार था जो बाबर को भारत आने का लालच दिया था। बाबर पहली बार काबुल और उससे हारने और हराने से तंग आ चुका था। क्योंकि फिर उसने जब दौलत खान लोधी ने उसको ऑफर दिया भारत आने का, तो उसने भारत आने का फैसला किया। और जब खैबर के से पास होकर जब वो भारत आया, तो वहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी से हार गया। और इस प्रकार उन्होंने महान मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो लगभग इब्राहिम लोधी हार गया, जो लगभग 200 वर्ष तक चला। और अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के शासन के दौरान उन्होंने अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया। या ये कहो कि उस टाइम वो पिक पॉइंट पे था, बिल्कुल चरम सीमा पे था। तो वो उस दौरान उन्होंने अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य की उसी दौरान मुगल साम्राज्य की समाप्ति, जो अंग्रेज शासनकाल के देखा जाए तो जब औरंगजेब के शासनकाल का अंतिम चरण था, महान मुगल साम्राज्य का जो पतन होना शुरू हुआ, तो इस पतन के बहुत से कारण थे जिन्होंने उन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था। क्योंकि एक तो वो साम्राज्य बहुत बड़ा था और वहाँ पर जो उसका राजधानी थी या मेन क्षेत्र था, तो वहाँ पे जो राजा था लंबे समय तक अनुपस्थित रहता था। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जमींदार, गांव वाले जो अपना टैक्स जमा करते थे या वो पूरी तरह से नहीं देते, जिसके कारण धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से वो असफल रहने लगा और वो दक्षिण के जागीरदारों को पकड़ने में व्यस्त थे उस टाइम। तो अंग्रेजों औरंगजेब से कोई आदेश का या उनके अनुपस्थिति में अनुपालन नहीं होता था, क्योंकि जो वहाँ के जो रईस थे वो उनका समर्थन नहीं करते थे। क्योंकि वो जब राजा महाराजा जो टैक्स लेते थे, तो वो जागीरदार या रईस ज़्यादा जो थे वहाँ पे वही अपनी क्या कह सकते हैं कि अपने अंडर में कर लेते थे। तो 17वीं शताब्दी में आर्थिक विकास के अभाव, मतलब 17वीं शताब्दी में वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो गया था। और इनके कारण वहाँ के जो स्थानीय जो पावर या जो तेज लोग हैं, वो मसूर्ग ने तेज़ी से आत्मविश्वास महसूस किया कि वहाँ के लोग जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो इसलिए वो अपने जो भी है वो सब कर रहे, वो अपने दम पे ही कर रहे हैं। तो वो अपने जिसने मनसबदारों को जो पर्याप्त कमीशन का जो क्षेत्र है या जो टैक्स जो राज्य साम्राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करता था। दूसरे शब्दों में ये कहें कि सत्ता के इन मंसूबों या सामंतवादी जो प्रतिनिधि करते थे सैन्य दलों का या आर्मी लोगों का, तो वो
तो अपना दायित्व अब पूरी तरह से या ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, और वो जो राज खजाना था या राजकोष था वो उनके दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसके कारण कह सकते हैं कि इन स्त्रों तो या जो अभी जो लेख देखते हैं तो उन पर विचार करते हैं कि विघटन के कई उस साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे बहुत से लोगों ने उसको बीज बोए हैं, और औरंगजेब द्वारा खुद को ले जाने से पहले ही वो मतलब औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं था, वो चारों तरफ से नहीं देख पाता था, और वो उसके कारण जो उसके जमींदार हैं, राज्य परिवार के लोग हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको औरंगजेब से ज़्यादा प्रभावित कर लिया था, या औरंगजेब ने खुद ये कहे कि खुद को ख़त्म होने के लिए पहले ही बीज बो दिए थे। तो इनके जो स्वभाव था वो संकीर्ण था, धार्मिक दृष्टि से उनको साम्राज्य करने का कोई कुशलता बहुत मुश्किल होती थी, कुशलता नहीं थी, और जिससे वो जाट सिख जो दूसरे धर्म के लोग थे, राजपूत आगे, उन सब में विद्रोह हो गया था। उसके बाद देखा जाए तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ जो इंडिया में देखा जाए तो एक कुशल मुगल साम्राज्य के माध्यम से पूरे भारत में राजनीतिक अवधारणा प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध महान मुगलों में विकसित हुई थी वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई थी। इससे पहले वो 6 मुगलों लगभग 200 वर्ष की अवधि तक उन्होंने शासन किया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के समय वर्ष में 8 सम्राट थे, उनमें 4 की हत्या कर दी गई थी और एक को अपदस्थ कर दिया था, मतलब उनको हटा दिया था क्योंकि वो शासन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो इस अराजकता से मुगल साम्राज्य का विनाशकारी प्रभाव पड़ने लगा, और नए शासक ने अपनी विश्वासता खो दी, विश्वसनीयता खो दी, मतलब जो लोगों पे जो ट्रस्ट होता वो खो दिया था। वो प्रशासन के खिलाफ कई विद्रोह हो गए थे। देश जल्दी से छोटे नवाबों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, या संपत्तियों के टुकड़े हो गए थे। जो सामंतवादी थे या अधिपति थे जिनका जैसा मैंने बताया था कि अभी जैसे जमींदार हैं, शासक हैं, सामंत हैं, तो इन्होंने छोटी छोटी रियायतें अपनी बांट ली थी और ये उनका निर्वाह करते। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, बाद में मुगलों के नाम से जाने वाले जो रईस थे, वो जो उनके उत्तराधिकारी थे वो रईसों की कठपुतली बन गए थे, और इन रईसों ने एक गठबंधन कर दिया था, और वे अलग अलग मूल के आधार पर जैसे देखा जाए तो ये अलग अलग मूलों के आधार पर इन्होंने एक गुट बना लिया था, और इस गुटों का परिणाम ये होता कि वो प्रत्येक समूह अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से अटैक करते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण उसके बाद इन मुगलों में हुआ नादर शाह का जो कुल जो वास्तविक नाम था वो नादिर कुली, जो उनका वास्तविक नाम था, और नादिर 1736 में फारस का एक शासक बना। अंतिम फारसी सुल्तान के निधन के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शाह इनकी उपाधि धारण की, और उसने भारत पर ध्यान देने से पहले कंधार विजय प्राप्त की, और वो भारत के में अच्छी तरह से अराजकता या राजनीति की परिस्थितियों को समझ चुका था, और 1739 में वो इस चीज़ से अवगत हो गया कि यहाँ पर अटैक करना, यहाँ पर शासन करना कितना कह सकते हैं कि ईजी था। तो 1939 में जो भारत को उसने संलग्न किया अपने राज्य में, और उसकी लड़ाई के दौरान जो मुगलों को उसने हराया तो मोहम्मद शाह को कैद कर लिया था। 1939 में जो फरवरी 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को हरा के मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था, और दिल्ली में नादिर शाह ने नियंत्रण आ गई थी, और दिल्ली के बड़े पैमाने पर धन की लूट हुई थी। फारसी सैनिकों ने मई 1739 पर धन की जो लूट की थी, या उन्होंने
मुगलों को दिल्ली छोड़ने पे मजबूर कर दिया था और उनकी सब दौलत लेकर 70 करोड़ रुपए की कीमत के साथ शानदार कोहिनूर हीरो और अनमोल जो मयूर सिंहासन के साथ वो उनके प्रतीक के रूप में सेवा करने लगे थे। तो उसके बाद जब वो आए तो इनके साम्राज्य देखते हैं तो उत्तर पश्चिम की ओर एक सेकंड। तो इसके बाद उन्होंने जो वहाँ का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो इस साम्राज्य में तो उन्हें आक्रमण के खतरे से खुला छोड़ दिया था और इस बीच मराठा देश ने महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आ गए थे। ये मराठा शक्ति का जो विस्तार था वो जो छत्रपति शिवाजी ने मराठों को साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो 1646 में अपने मजबूत और अपने राज्य नेतृत्व से सबसे पहले मराठा सरदार बीजापुर शक्तिशाली नेतृत्व किया उन्होंने। उसके बाद मराठों ने मुगलों और उनके अधिपति जो दक्षिण के सुल्तान हैं तो उनके जो मुगल के अंतिम महान सम्राट औरंगजेब ने मराठों को पराजित किया था और उन्होंने अपने प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। तो 1673 में शिवाजी का पश्चिम महाराष्ट्र में अधिकांश हिस्सा जो मजबूत नियंत्रण था, क्योंकि 1674 में उन्होंने अपने एक विशाल राज्याभिषेक के समय छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1680 में उनका निधन हो गया था, लेकिन इससे पहले वो एक विशाल राज्य को स्थापित करने में सफल हो गए थे। और उसके बाद इससे पहले उन्होंने एक विशाल प्रशासन और शक्तिशाला भी विकसित कर ली थी और जो अपने देखा जाए अद्वितीय जो ब्रांड था ऑफ स्ट्रक एंड रजिस्टर युद्ध करने के लिए जानी जाती थी। आज हम छापामार जिसको युद्ध के नाम से कहते हैं कि ये शिवाजी की युद्ध नीति या रणनीति थी कि छापा मार के जो युद्ध किया जाता था और जिसके कारण उन्होंने कई युद्ध जीते, जिसके कारण उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी और एक अच्छे नेतृत्व। उनके निधन के बाद हालांकि उनके पारिवारिक संघर्ष में जो कमी थी वो मराठा साम्राज्य या पेशवा राजाओं में उस शक्ति को नियंत्रण करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो पेशवा जो वंश थे वो देखा जाए तो 1712 से लेकर 1718 के दौरान उन्होंने शासन किया। तो उसके बाद महाराणा शिवाजी की मृत्यु के बाद उतना अच्छा शासन नहीं चल पाया था और उसकी जैसे मराठाओं की विफलता के भी कारण है। जिस तरह से अपन ने अभी मुगलों की विफलता के कारण पढ़े, अब अगले वीडियो में हम मराठा के विफलता के कारण पढ़ेंगे। तो ये अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी।